सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा सत्स्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम। सत्स्वरूप क्या है? महाराज कहते हैं सत स्वरूप यो नाम है, सदा रहे वो सत। सत्स्वरूप यो नाव है, सदा रहे वो सत। जो त्रिकाल में सत है, जिसका नाश नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। अब हमारे शरीर में ही हमें देखना है, हमें बाहर जाना ही नहीं है। भीतर हमारे शरीर में सत्य क्या है? सत्य है हमारी आत्मा। महाराज फरमा रहे हैं कि हमारा ही स्वरूप सत्य है, हमारी ही आत्मा का स्वरूप सत्य है। यानी सत्स्वरूप में हम जाना चाहते हैं तो हमें अपने ही स्वरूप में जाना पड़ेगा, हमारी ही आत्मा में जाना पड़ेगा। फिर कहते हैं आनंद पद। ये सत्स्वरूप ही आनंद पद है, हमारी आत्मा में ही वो आनंद है जो आनंद की बात महाराज पूरी वाणी में कह रहे हैं। ने अंचर निज नाम। अब वहां तक जाने के लिए ने अंचर की आवश्यकता है, और ने अंचर जगता है सदगुरु कृपा से। तो जब तक ये ने अंचर हमारे भीतर नहीं प्रगटा, तब तक सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाएंगे। और ये नियंचर ही निज नाम है, वही हमारा नाम है, हमारी आत्मा का नाम है। इस प्रकार से महाराज ने जो इस विषय को नाम दिया है, उस हेडिंग को हमने समझने का प्रयास किया। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेह चो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, नहीं शिष्ट में भाई। पहली चौपाई में महाराज मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में समझा रहे हैं। पहले तो ज्ञान घट में आना यानी क्या? ज्ञान घट में आना यानी सत्सबत घट में जागरूक होना। तो कब आएगा? आएगा तो सदगुरु के माध्यम से, उनकी ही मेहर से। जब भेद मिलेगा, रास्ता मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलने पर ही मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान यानी सत्सवद नियंचर घट में आता है। अब उसके लिए महाराज कहते हैं कि निहचो। निहचो यानी हमारे मन में निश्चय। अगर कोई पक्का निश्चय
करके, यानी इसी जन्म में मुझे मोक्ष में जाना है, ऐसा कोई निश्चय करके भाव और प्रेम से सद्गुरु ने जो भेद दिया है उस भेद से सुमिरन करेगा तो उनके घट में ये ज्ञान प्रगटेगा। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब यह नियंचर जगता है दो तरह से। एक तो ये बता रहे महाराज, सदगुरु से भेद लेकर मन में निश्चय करके प्रेम और भाव से सुमिरन करना, और दूसरा उपाय है, अगर सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे सत्ताधारी संत आज है तो वो अपनी सत्ता से बिना कुछ किए, बिना करनी से हमें अपनी शरण में लेके हमारे घट में नियंचर की जागृति करा देते हैं, वो भी पल में। दोनों बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इस सस्वरूप आनंद पद नियंचर निजनाम में महाराज ने अपनी सत्ता के बारे में कहा है। महाराज के अंदर कितनी विलक्षण सत्ता थी, ये प्रमाण इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। अगाध बोध और ये सत्स्वरूप आनंद पद नियंचर निजनाम, दो ग्रंथ ऐसे हैं कि इसमें लगभग दूसरी तरह की बात, यानी बिना साधना किए, बिना कुछ किए ये नियंचर, ये कुदरत कला कैसे प्रगटती है, यही ज्ञान इन दो विषयों में बताया है। अभी तक तो सारी वाणी जी सासों सास में राम राम सुमिरन की बात आई है। एक एक स्थान का अनुभव करते करते जाओ, बंकनाल से जाओ, सुषुम्ना से रास्ते से ऊपर चढ़ो। ये सब बातें हमने महाराज के लगभग सभी विषयों में आज तक हमने पढ़ी सुनी, मगर ये विषय ऐसा है कि यहाँ ऐसे सत्ताधारी सद्गुरु अपनी मेहर से शिष्य के घट में बिना कुछ किए नाम की जागृति करा देते हैं। स्वाभाविक है, बाकी सभी साधना की यहाँ काट है, यानी साधना की आवश्यकता ही महाराज नहीं बता रहे हैं, ये अपने बारे में कह रहे हैं या अपने जैसे सद्गुरु के बारे में कह रहे हैं। इस विषय को सुन के भूल से भी कोई भजन सुमिरन करना नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ऐसे सत्ताधारी सद्गुरु अभी है तो ये बात शत-प्रतिशत सत्य है। करनी बिना गगन दो चाड़ू, एक पलक पुर माई, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तुई जग जाने नाही। ये तो स्वयं अपने महाराज अपने बारे में, अपनी सत्ता के बारे में महाराज कह रहे हैं कि मुझमें वो सत्ता थी, मेरे अंदर वो पावर था, मैं बिना करने से ब्रह्मांड में शब्द को चढ़ाने का सामर्थ्य रखता हूं, वो भी एक पलक में। वहां कोई करने की आवश्यकता नहीं, आसन लगाने की आवश्यकता नहीं, प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, सांसों सांस में राम राम भजन करने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल ऐसे महापुरुष की मेहर से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, मगर कब? जब ऐसे महापुरुष रहे तब।
जब ऐसे महापुरुष नहीं है तो सांसों सांस में भजन करना अनिवार्य है, जो हम करते आए हैं। वो इसलिए कि हमारे महाराज ने ही भजन करके ही इस सत्ता को पाया है। अगर सत्ताधारी सद्गुरु नहीं है तो दूसरा उपाय है भजन का। तो यही इस विषय का सार है। ओ तो जीव ब्रह्म सुण होई, याकू पकड़ सके नहीं कोई, सब ही कर्म जीवहीन साया, सुख के काज जगत हो माया। सभी मेरे राम स्नेही भाई बहनों का इस चतुर्मास सत्संग सिरपुर महाराष्ट्र में सबका मैं स्वागत करता हूं। लगभग और 1 महीना यहां सत्संग चलेगी। आज इस सत्संग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां पे चर्चा हो रही है। अब ये जीव कौन है, जीव कहां से आया? तो महाराज कहते कि ओ तो जीव ब्रह्म सुन हुई। जीव ब्रह्म है। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म यानी सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता में जो सहायक है, जो महत्वपूर्ण आधार है, उसे यहां ब्रह्म कहा है। सृष्टि की रचना माया और ब्रह्म से हुई है। तो सृष्टि रचयिता ब्रह्म, इस ब्रह्म से ही ये जीव आया है। ब्रह्म की ज्ञान अवस्था को ही जीव कहते हैं। वो तो जीव ब्रह्म सुन हुई, यानी ये जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। अब याकू पकड़ सके नहीं कोई। चेतन को कैसे कोई पकड़े? फिर सभी कर्म जीव इन साया। फिर हम देखते हैं जीव को तो कर्म लग रहा है, यानी कर्म ने तो जीव को पकड़ा है। फिर जब कह रहे महाराज याकू पकड़ सके नहीं कोई, तो कर्म ने जीव को कैसे पकड़ा? तो उत्तर है कर्म भी जीव को पकड़ नहीं सकता जब तक जीव में कर्ता भाव ना आए। ये जीव के अंदर अज्ञानता के कारण ये स्वयं को अपनी सत्ता मानता है, अपने आप को ये ईश्वर से अलग समझने लगता है। तब इसके हाथ से जो क्रियाएं होती है वो सब कर्म कहलाती है। तो कर्ता भाव आने से जीव को कर्म लगने लगे, और यही लगे हुए कर्म को भुगतने के लिए वो जन्म मरण में आने लगा। वास्तव में परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना करी, वो जीव को सुख मिलना चाहिए इसके लिए करी। सुख के काज जगत हुओ भाया, मगर अब सुख तो बहुत कम मिला, नाम मात्र मिला। अब दुख ही दुख मिलने लगा। अब बार बार जन्मना, बार बार मरना, इस दुख से ये जीव परमात्मा को पुकारने लगा।
ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। सृष्टि रचना करने का उद्देश्य, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना क्यों करी कि हम परमात्मा के अंश है, एक तरह से हम परमात्मा के बेटे ही हुए। जब हर एक पिता अपने बेटे की सुख की चाहना करता है, उसी प्रकार परमात्मा को भी लगा कि हम जहां थे वहां सुख नहीं था, दुख नहीं था। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नहीं। अब सुख दुख नहीं रहने से हमको सुख मिलना चाहिए, ता कारण यो खेल बनाए। ये सृष्टि रचना करना परमात्मा का खेल ही तो है। लेना एक न देना कहीं, यानी कोई व्यवहार वहां नहीं था। कहाँ? ब्रह्म में। अब यहां आके क्या व्यवहार कर रहे हैं? तो यहां आके पांच विषयों का सुख ले रहे हैं। वहां न शरीर था, न इंद्रिया थी, तो ये व्यवहार वहां नहीं था। सुख अगर चाहिए, सुख की प्राप्ति इंद्रिया के द्वारा ही, शरीर के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए सृष्टि रचना करके हमें इस पांच तत्व के शरीर में भेज दिया। ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर। ये पंच महाभूत, पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत को बनाया और पांच भूत कर संग वो आयो। यानी ये ब्रह्म ये पांच तत्वों के साथ जीव भाव में आया, तब ये जीव बना। जब तक इसे शरीर नहीं मिला था, तब तक ये जीव नहीं बना था। पितासी सता बास हमारा, संकनाल होए आया, और माता गर्भ लिया बसेरा, वहां मैं जीव कहाया। पिता के भ्रुकुटी से माता के गर्भ में आने के बाद ही हम जीव बने, तब तक वो हम ब्रह्म ही थे। ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय, किसा लोक सु आवियो, सो जब बताओ मोय, सो जब बताओ मोय, उलट कहाँ लग गया भाई, बोहरन जन में आय, कहाँ लग पूगा जाई। सुख राम कहे वहाँ दौड़ कहो, कुण बल पूगो कोय, ज्ञानी सब ही सांभळो, जीव कहो कुण होय। ज्ञानी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी के लिए प्रश्न है, क्योंकि इस विषय में ब्रह्म तक की सारी साधना को महाराज ने मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है ये बताया है, यानी उसका काट किया है। और निरंतर की बात कही है, सदगुरु की बात कही है। सदगुरु
कृपा से एक पल में बिना करनी से ये निरंतर जगता है, उसी से ये सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति होती है। अर्थात बाकी सभी साधनाओं का यहाँ पे खंडन किया है। मैंने पहले ही कहा है कि महाराज ने खंडन जरूर किया है। जब तक ऐसे सत्ताधारी सदगुरु नहीं मिलते, उसका प्रमाण है वो भी आपके भीतर एक पल में निरंतर की जागृति करा दे। अगर ऐसे नहीं मिलते हैं तो सांसों सांस में राम राम करते रहो, राम राम को छोड़ो मत, क्योंकि इसी से आगे ऐसे सत्ताधारी संत महापुरुष मिलने की संभावना है। कैसे? सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊं सान। ऐसे ही परमात्मा को हम पुकारते रहेंगे, भेद से सुमिरन करते रहेंगे, भाव और प्रेम से, सच्ची लगन से जब परमात्मा के लिए हम तड़पेंगे तो महाराज कहते हैं भगवत वचन में, सुनो एक मेहर हमारी अगाध, और देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। सभी भजन करने वाले सुनो, मेरा जो नाम है, जिसको निरंतर सत्सबद कहते हैं, वो सत्सबद भी आपके अंदर प्रकट करा देता हूं। ऐसे सत्सबद प्रकट कराने वाले संत से भी मैं मिलाता हूं। ये सब जीवों पर, ऐसे हंसों पर मेरी अगाध कृपा है, जो वापस परमात्मा में मिलना चाहते हैं, उसके लिए तड़पते हैं। इसलिए ब्रह्म तक के जितने भी संसार में ज्ञानी हैं, उसके लिए महाराज का ये प्रश्न है, ज्ञानी सभी सांभळो, सभी ज्ञानी वो सुनो, जीव कहो कुण होए। ये जीव कौन है? किसा लोक सु आविया, किस लोक से ये जीव आया, यानी ये जीव ब्रह्म से जीव कैसे बना, सोच बताओ मोए। अब यह मुझे खोज कर बताओ, और ये भी बताओ उलट कहां लग गया भाई। अब वापस ये जब साधना करते करते उलट कर जाना चाहता है तो वो कहां तक जाता है, यानी ब्रह्म तक जाता है कि पार ब्रह्म तक जाता है, या सत्स्वरूप आनंद पद में जाता है? आप ही बताओ, क्योंकि आप ज्ञानी हो। बोहरन जन्मे आए कहां लग पूगा जाई, ये दोबारा वापस जन्मे नहीं, तो जीव को कहां जाना पड़ेगा, किस पद में जाने से जीव का आवागमन मिटेगा, ये भी बताओ। तीसरी बात ये भी बताओ कि सुखराम कहे वा दौड़ को, यानी किस साधन से, किस उपाय से वो उस स्थान पर पहुंचे जिसको सत्स्वरूप आनंद पद कहा गया है, जहां जाने पर दोबारा जन्म होता नहीं। सुखराम कहे वा दौड़ को, कुण बल पूगो कोय। अब किसके बल से वो जा रहा है? अब बल तो दो ही है, एक तो साधना का बल, दूसरा सदगुरु का बल। तो आप सभी ज्ञानी हो, मुझे बताओ कि जीव कौन है, कहां से आया, और उलट कर वो कहां तक जाएगा, किस जगह जाने से वो दोबारा वापस नहीं आएगा, ये सब मुझे आप बताओ। जीव ब्रह्म सुआवियो, जीव ब्रह्म ही होय,
फिर आसी जाय कर तामे फेरन कोय, तमे फेरन कोय जीव यो साहिब होई। तो फिर आसी जाय रीत आदू कहूँ तो ही, सुख राम आद घर पहुँचिया निर्भय किस विध होय। जो पेली सुआवी हो तो अब क्यों नहीं आवे जोय। महाराज ज्ञानियों को प्रश्न कर रहे हैं, हे ज्ञानियों, अगर आप कह रहे हो, ज्ञानियों ने महाराज के पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि महाराज जीव तो ब्रह्म से आता है और जीव ब्रह्म ही है, फिर वापस वो ब्रह्म में जाकर ही उसका जन्म मरण मिटेगा। तो इस पर महाराज कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म से आविया, जीव ब्रह्म ही होए। ये बात आपकी सत्य है, जीव ब्रह्म से आता है, जीव ब्रह्म ही है वास्तव में। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब पार ब्रह्म में जाके जीव का आवागमन कैसे मिटेगा। तो फिर आसी जाय कर तामे फेरन कोय, यानी आप कह रहे हो कि ब्रह्म में जाकर ये जीव वहां से वापस नहीं आता। महाराज तो कह रहे हैं कि ये असंभव है। जब वो पहले वहां था वहीं से वो जीव बना और वापस उलटकर वहीं जाएगा तो वहां से तो वापस आएगा। तो फिर आसी जाय कर तामे फेरन को, इसमें तो कोई फेरफार नहीं, ये तो 100% सत्य है। तामे फेरन कोय जीव यो सायब होई। महाराज कहते हैं कि जीव स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भी बन गया। तो फिर आसी जाय रित आदू कहूं तो, आदि अनादि से जब ये सृष्टि पैदा नहीं हुई थी, जब ये ब्रह्म जीव भाव में नहीं आया था, तो कहां था? तो पार ब्रह्म में। पार ब्रह्म भेजिया हो, भेद निरालो समय। राम राम भेद निरालो समय। दिया करणो ब्रह्म सुन में, दिया करणो ब्रह्म सुन में। भगत नटलियो जाय, भगत टलियो जाय। नहीं रे सो लगन दूजो कोय। सभी पार ब्रह्म से ही आते हैं। महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्त होए। आदि अनादि से ये जीव पार यानी ये ब्रह्म पार ब्रह्म में था। परमात्मा अंशी है और ये हम सभी ब्रह्म उसके अंश है। तो महाराज कहते हैं कि जब पार ब्रह्म में जाकर वापस मिल भी गए तो वापस क्यों नहीं आएंगे?
जबकि वहां से आने की रीति ही है। सुखराम आद अगर पहुंचिया निर्भय किस विध हुए, यानी काल से निर्भय कैसे हुए, यानी जन्म मरण से निर्भय नहीं हुए, क्योंकि वहां से आने की रीत है। अब ये महाराज ने इन ब्रह्म ज्ञानियों को ये कहा। आगे दूसरे वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। राम राम सर।